बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एचरेफ का इंपोर्टेड एसईओ प्लगइन करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। जिस तरीका मैंने पीछे एस साइट किट वगैरह किया था और इस तरीके से जेट पैक वगैरह होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है और इसके साथ आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फ़ीचर फ्री में मिल जाते हैं। तो वीडियो पे चलते हैं। हमने अपनी साइट के ऊपर आना है और यहाँ पे अपनी साइट को हमने लॉगिन कर लेना है वर्डप्रेस में। डैशबोर्ड के अंदर आपने आना है और यहाँ पे आपने प्लगइन के सेक्शन के अंदर आना है। अब यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने आना है सर्च में और यहाँ पे लिखना है एचरेफ्स। जब आप यहाँ पे एचरेफ्स लिखेंगे तो एचरेफ्स का यहाँ पे आपको प्लगइन शो होगा। अभी ये नया प्लगइन है, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आपने रिव्यूज़ के मुतल्लक में परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इसने लॉन्च किया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये सारी की सारी डिटेल दे देगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल सकती है। कंटेंट एडिट करके देता है, बाकायदा देता है, फ्री में देता है और आपको यूनिक है। ये इसकी यूनिकनेस जो है वो कंटेंट एडिट है। परफॉर्मेंस स्कोर भी देता है आपको साइट का। एचरेफ जैसा टूल अगर आपको परफॉर्मेंस स्कोर दे रहा हो तो समझें कितनी वर्थ है। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, डाटा लेता है ये गूगल एनालिटिक्स से, गूगल सर्च कंसोल से, और इसको आप जो है वो अदर प्लगइन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इसकी जो खूबियाँ हैं वो है काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग है, फास्ट है और इसको बिल्कुल सेटअप करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको इसके स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देता है। देखें कितना ज़बरदस्त, आपको जो वहाँ पे करके आप चीज़ें लेते हैं यहाँ से आपको फ्री में मिल जाती हैं। अब यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अब हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे ये प्लगइन आ गया है। अभी आपने लेफ़्ट साइड पे आना है यहाँ पे, और नीचे आपको यहाँ पे एचरेफ्स का प्लगइन शो होगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने राइट साइड पे आना है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे पहले आपने कनेक्ट विद एचरेफ्स, सॉरी इसके ऊपर नहीं जाना, गेट अथराइजेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। आपको नए टैब में ओपन करेगा, थोड़ी देर आपकी वेरिफिकेशन करेगा, चेक करेगा आपकी साइट के ऊपर इंस्टॉलेशन के लिए, और आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा एज अ ह्यूमन। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड दे देगा, कॉपी कर लेना है। यहाँ से दोबारा इधर आना है, इस जगह पे कनेक्ट विद एचरेफ के ऊपर आपने यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना, यानी पेस्ट करना है, कनेक्ट विद एचरेफ्स कर देना है। अब जब यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, अब हमारे पास एक और पार्ट इसका रहता है, यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको गूगल एनालिटिक के साथ, गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर लेना है। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक टूल के ऊपर मैंने अलग-अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, किस तरीके से आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाना है, किस तरीके से आपने उसके अंदर प्रॉपर्टी यानी कि अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, इसी तरीके से किस तरीके से आपने गूगल एनालिटिक को वहाँ पे लगाना है। इन दो टूल का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ से कीवर्ड अपनी रैंकिंग पता चलती है और इससे आपको ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हैं। कनेक्ट गूगल एनालिटिक एंड गूगल सर्च कंसोल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेस मांगेगा आपके उस अकाउंट की जो आपकी गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट है। तो मेरी ये वाली ईमेल के ऊपर बना हुआ है, लिहाजा आपने सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नीचे आना है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने इसको एक्सेस के लिए परमिशन देनी है गूगल सर्च कंसोल की, गूगल एनालिटिक की, तो अलाउ एक्सेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास ये एचरेफ्स यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे ये शो करेगा आपकी वेबसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने गूगल सर्च कंसोल की भी, गूगल एनालिटिक की भी, यहाँ पे आपको और साइट्स भी दे देता है आपकी जितनी होती हैं, और यहाँ पे आपको अपनी गूगल सर्च कंसोल की भी जो साइट्स होती हैं शो होती हैं, नहीं यहाँ पे आप उनका डाटा भी दे सकते हैं। एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। माई गूगल सर्च कंसोल यूजेस कि कौन कौन सी चीज़ें गूगल एनालिटिक, गूगल ये एनालिटिक और सर्च कंसोल यहाँ पे उठाए, तो ये तीनों आपने यहाँ से कनेक्ट कर देने हैं। कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ से सेटिंग मांगेगा कि आपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सॉरी यहाँ पे आपने स्कोप ऑफ ऑडिट के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप शेड्यूलिंग के तौर पे ऑडिट रिपोर्ट लेना चाहें तो यहाँ पे आप रन शेड्यूल के तौर पे लगा सकते हैं और उसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के ऊपर भी शेड्यूलिंग रिपोर्ट ले सकते हैं। लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप यहाँ पे आप रन शेड्यूल कंटेंट ऑडिट के ऊपर अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी जो टाइम मंथली है उसको आप ले सकते हैं रिपोर्ट,
यहाँ पे, और इसको UTC अगर आपने सेट करनी है तो फिर आपने UTC यहाँ से UTC 5 करना है, हमारा पाकिस्तान का ये है, और अपने कंट्री के मुताबिक सेट कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से छोड़ देंगे, तो आपको मंथली ऑडिट रिपोर्ट नहीं देगा, लेकिन यहाँ से क्लिक कर लें, ज़्यादा बेटर है। आपने किस कंट्री के लिए इसको जो है ना पोजीशन चेक करनी है, तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट के साथ हैं, क्योंकि स्टार्टर में हम यूनाइटेड स्टेट के साथ काम करते हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आपने इसको ऑल कंट्री के ऊपर क्लिक करना है। सेंड एरर एंड ये जो रिपोर्ट के अंदर एरर आते हैं वो आपने मंगवाने हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आपने इसको रन कंटेंट एडिट करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आपकी साइट को एनालाइज करेगा और आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको ऑडिट करके देगा। ये इससे आप HRF की फ्री रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं और इसको आप बआसानी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर आपको एरर दिए जाते हैं और एरर जो है आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे एरर ये देता है आपको, जिसके आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि जैसे 404 एरर आ गया तो आपका इंपॉर्टेंट पेजेस उसके ऊपर 404 क्यों आ रहा है, हालांकि इतना ज़्यादा 404 नहीं आता। 404 मीन कि अगर आपका कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर बंदा जा रहा है लेकिन आगे पेज ही नहीं है, आपने परमालिंक चेंज कर दिया या कुछ और कर दिया, तो या उसको ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया, इस वजह से आपको ये इस रिपोर्ट के अंदर मुकम्मल देता है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये अगर HRF आप यूज़ कर रहे हैं फ्री टूल, मैंने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर जो है HRF अपनी वेबसाइट के लिए पर्सनल फ्री में कैसे यूज़ करते हैं, HRF का वेब मास्टर टूल भी डिस्कस किया है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री के अंदर आपको वैसे भी यहाँ पे रिपोर्ट जो है ना वो मिलती रहती हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी ओपन करता हूँ इसको, तो ये देख रहे हैं ये सारी के सारी जो HRF एडिट रिपोर्ट हैं ये उसकी वजह से हैं जिसके अंदर मैंने साइट डाली हुई है। अभी आपने प्लगइन कर लिया तो प्लगइन के थ्रू भी आपको वो सहूलत बआसानी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट जैसे ही होती है तो मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। के साथ मैंने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर ये भी जिक्र किया है, एक वीडियो HRF के ऊपर बनाई है जिसके ऊपर आप वो लोग जो बिल्कुल फ्री में HRF को प्रीमियम फीचर यूज़ करना चाहते हैं या वो लोग जो पेड लेते हैं लेकिन क्रेडिट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैंने इन टूल को डिस्कस किया है कि ये सारे के सारे यहाँ पे टूल आप फ्री यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप हत्ता के ट्रैफिक भी आप यहाँ पे फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपको मैं कोशिश करूँगा आई बटन में ये सारी जो डिस्कस की ये वीडियो डाल दूँ। यहाँ से जब आप इनके अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट की, तो यहाँ पे देखें आपको हेल्थ स्कोर और सारे इश्यूज़ वगैरह यहाँ पे आपको डिस्कस करता है। आपको यहाँ से इनको बाकायदा क्लिक करके ओपन करके अपनी रिपोर्ट्स को दे सकते हैं। अभी ये जैसे ही हमारी रिपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है, 47% हो गई है, जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ कि आपको ऑडिट रिपोर्ट कैसे मिलती है। यहाँ पे हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ से व्यू रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपका डाटा फैच करेगा। जब फैच करेगा तो यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल नीचे बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आपकी रिकमेंडेशन एक्शन, आपको कौन कौन से क्विकली एक्शन लेने चाहिए, और आपको अपने बैकलिंक एनालाइज और आपको पब्लिशिंग यानी प्रमोट जितने भी आपने चीज़ों को किया हुआ है वो सारी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से आपको टाइटल शो करेगा पोस्ट का, यहाँ पे आथर नेम, टारगेट कीवर्ड जो आपने किए होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे, उसकी कैटेगरी इधर आ रही होगी, किस पोजीशन पे है अमेरिका के अंदर यहाँ पे आएगा, वो जो आर्टिकल है वो कितनी ट्रैफिक ले रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी ले रहा है, यहाँ पे टोटल ट्रैफिक कितनी है, कितने बैकलिंक हैं, कितनी रेफरेंस डोमेन और कितनी डिटेल है, डेट है, और यहाँ पे मज़ीद आपको सजेशन देगा। तो यहाँ से आप जो है मज़ीद इसकी अगर चीज़ें चेक करना चाहें कि कौन सी नो लॉन्गर वेल परफॉर्मिंग, अगर जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे आर्टिकल वो यहाँ पे आएंगे, अच्छे जो परफॉर्म कर रहे होंगे इधर आएंगे, अंडर परफॉर्मिंग जो आएंगे इधर आएंगे, नॉन परफॉर्मिंग बिल्कुल जो नहीं कर रहे वो इधर आएंगे, जो आपने एक्सक्लूड कर दिए हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से ये हौले हौले आपका कुछ टाइम के बाद डाटा फैच करेगा और यहाँ पे आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर बताएगा, हत्ता कि आपको बताएगा कि ये बैड है या आपका अच्छा है, क्योंकि साइट बिल्कुल नहीं है, साइट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, और वैसे हल्के से हमने वो आर्टिकल डाले हुए हैं आपको सिखाने के लिए, वो भी कहीं मे भी इंडेक्स भी उनमें से कोई हुआ है ये नहीं हुआ, क्योंकि बस फ़ौरन AI से जनरेट करके उसी वक्त मैंने वहाँ पे दिखाए थे। और जब भी आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं करनी होगी, यहाँ रन न्यू ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से रन हो जाएगा। ये इन्होंने सेटिंग का बटन दी हो, अगर आपने कोई चीज़ यहाँ से एक्सक्लूड करनी हो और आपने यहाँ से देखना हो कि कोई भी यहाँ से आपने करनी हो, इसकी ऑडिट रिपोर्ट लेनी हो या उसको आपने शेड्यूल करना हो या कंट्री वगैरह चेंज करना हो, यहाँ से सेटिंग करके आता कि यहाँ पे ऑडिट शेड्यूलिंग की भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं आप, जैसे हम पहले कर रहे थे। और इसके अलावा गूगल अकाउंट्स वगैरह आपने चेक करने हो, कनेक्शन या डिसकनेक्शन, और यहाँ पे आपने HRF कनेक्ट जो है वो अकाउंट यहाँ से भी बाकायदा इसका चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने माई
ऑडिट डाटा के ऊपर अपना डाटा जो आपका है वो यहाँ से चेक करके दोबारा तो आप एडिट रिपोर्ट रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस तरह हमने साइट किट की थी, साइट किट के ऊपर भी हमें यहाँ पे इसके स्कोर वगैरह देता है और एनालिटिक्स देता है, इसी तरह आपको जो एचरेफ है ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो देता है। अभी देखें ना यहाँ पे कुछ विजिटर वगैरह आ रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे ये स्पीड और सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरीके से आपको जो एचरेफ है उसको भी वहाँ पे शो करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि एक को यूज़ करें, सब को यूज़ ना करें। अगर ये तो बेसिकली साइट किट जो है ये तो आपकी होती है गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक के एक जगह पे देखने के लिए, और वो एसईओ टूल है, उसके अंदर एसईओ की हवाले से चीज़ें होंगी, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस से देख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ज़्यादा प्लगइन भी यूज़ ना करें, साइट इससे डाउन हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।